ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। आइए आज हम लोग शिव महिम्न स्तोत्र का 6ठा श्लोक देखते हैं। तो पहले उसका पाठ करेंगे। अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरः यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे। आज के इस श्लोक में भी पुष्पदंत जी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय को निमित्त बनाकर ईश्वर का गुणगान करते हैं। जैसे कि पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि स्वयं पुष्पदंत जी ने ऐसे नास्तिक लोगों का प्रस्ताव रखते हुए कैसे ईश्वर की महिमा का गुणगान किया। यद्यपि हम लोग देखते हैं कि इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो इस सुंदर दुनिया को देखकर ईश्वर के अस्तित्व को महसूस करते हैं, उसको देखते हैं। कई ऐसे मंद बुद्धि लोग भी हैं जो ये सब कुछ देखते हुए भी इस जगत के बनाने वाले को देख नहीं पाते हैं या अपने अभिमानवशात उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वो अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझते हैं। ऐसे ही नास्तिक लोगों के मन में किस प्रकार के कुतर्क आते हैं, कैसे कैसे वो ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, नकार देते हैं, उनके क्या तर्क होते हैं, वो पुष्पदंत जी ने पिछले श्लोक में हम लोगों को बताया कि वो ये कैसे सोचते हैं कि अगर किसी ने ये जगत बनाया भी है तो वो शायद हम मनुष्य लोगों से कुछ ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, कुछ ज़्यादा समर्थ होंगे, लेकिन हैं तो मनुष्य की तरह ही। क्योंकि जैसे एक मनुष्य भी अपने मन में कोई अधूरेपन से प्रेरित होकर एक कामना से युक्त होता है और फिर कुछ सृजन करता है, वैसे ही सो कॉल्ड ईश्वर भी कुछ अधूरेपन से प्रेरित होकर अपने मन में कुछ इच्छा से युक्त होते हैं कि हम भी कुछ ऐसा सृजन करें कि जिससे हमारा मन पूर्ण हो जाए, तृप्त हो जाए। और ऐसी भावना से प्रेरित होकर ईश्वर इस दुनिया को बनाते हैं। और इसीलिए उनके मन में प्रश्न आता है कि किम ईह, कैसी इच्छा से युक्त होके ईश्वर इस दुनिया की रचना करते हैं। और अगर आप कहते हैं कि ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया है, ये सृष्टि बनाई है, तो फिर उनके पास रॉ मटेरियल कहाँ से आया, कहाँ से वो उपादान लाए जिससे उन्होंने इस जगत की रचना की, और कैसे वो इस जगत को चलाते हैं। अगर वो इस जगत को चलाते हैं तो ये कैसा उनका संचालन है कि कहीं पर हम बहुत समृद्धि देखते हैं, कहीं पर लोग बहुत खुशहाल हैं और कहीं पर लोग इतने गरीब हैं, इतनी पीड़ाओं से युक्त हैं, इतनी बीमारियों से युक्त हैं। कोई बहुत ही स्वस्थ है और कोई दिव्यांग दिखाई पड़ता है, कोई हैंडीकैप दिखाई पड़ता है। तो इतनी इस दुनिया में डिस्पैरिटी दिखाई पड़ती है। तो ये अगर ईश्वर ने बनाया है तो वो कैसे ईश्वर हैं? क्या वो सैडिस्ट हैं कि किसी को बहुत खुशी देते हैं, किसी को इतनी सारी पीड़ाएं देते हैं, इतनी यातनाएं देते हैं? तो ऐसे ईश्वर को हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे जो नास्तिक लोग होते हैं उनके मन में क्या क्या संशय उत्पन्न होते हैं, वो कैसे कुतर्क प्रस्तुत करते हैं, वो पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा। और उसी प्रकार से अब यहाँ पर पुष्पदंत जी इसके विपरीत विचार रखते हैं।
बोलते हैं कि एक तरफ तो ऐसे कुतर्की मंद बुद्धि लोग हैं जो अपने कुतर्क, अपने नेगेटिव लॉजिक प्रस्तुत करते हैं ईश्वर के अस्तित्व को न स्वीकार करने के लिए। तो चलिए हम लोग भी यहाँ पर अपनी तरफ से शास्त्रोक्त कुछ प्रश्न रखते हैं, अपनी तरफ से कुछ प्रामाणिक प्रश्न रखते हैं कि अगर हम ये माने कि जीव ने इस जगत को बनाया है तो उन्होंने कैसे बनाया? क्या जीव इतना समर्थ है कि वो इस सृष्टि की रचना कर सके? और सबसे पहले तो अगर यहाँ पर हम लोग इस दुनिया को देखते हैं, ये दुनिया क्या अपने आप बन गई है? तो यहाँ पर ये पूरा जगत, हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति, जो कुछ भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है, हर चीज़ यहाँ पर अवयवों के द्वारा बनी हुई है। अवयव बोलते हैं पार्ट्स को। अनेकों पार्ट्स यहाँ पर मिलकर किसी चीज़ को बनाते हैं। कोई भी चीज़ हम देखें इस दुनिया में, कोई वस्तु हो, कोई पेड़ हो, पहाड़ हो, नदी हो, हर चीज़, मनुष्य का शरीर हो, हर चीज़ यहाँ पर पार्ट्स के द्वारा बनी हुई है। हम अपने शरीर को देखते हैं तो अपने शरीर में भी अनेकों पार्ट्स दिखाई पड़ते हैं। हमारे हाथ हैं, पैर है, किडनी है, लंग्स हैं, हार्ट है, आँख, नाक, कान, ये समस्त पार्ट्स हैं। ये सभी पार्ट्स मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स उत्पन्न होता है, एक संघात उत्पन्न होता है जो मिलके हमारा शरीर कहलाता है। और वैसे ही पूरी दुनिया में आप कुछ भी देख लें, हर चीज़ चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, यहाँ पर अनेकों प्रकार के अवयवों से बनी हुई है। इसीलिए यहाँ पर श्लोक में भी बताया, अवयववन्तोऽपि जगताम। तो ये जगत जो है अवयवों से बना हुआ है। हर चीज़ यहाँ पर एक पार्ट्स का कॉम्प्लेक्स होता है। और ये पार्ट्स जो हैं ये अपने आप में कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम कोई भी चीज़ जब खरीदते हैं, आज के समय तो जब भी हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो विशेष रूप से हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अगर हम कोई वस्तु ले रहे हैं तो बाद में अगर कोई समस्या आई तो उसके पार्ट्स हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा हम लोग देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि हम कोई मोबाइल फ़ोन लेते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई मशीन खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, डिश वॉशर खरीदते हैं, कोई भी मशीन हम खरीदते हैं, तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि आगे चल के हमको इसके पार्ट्स मिलेंगे। क्योंकि अगर हमको उसके पार्ट्स नहीं मिलते हैं, कई बार जो है वो मॉडल बनना बंद हो जाता है, कई बार कंपनी बंद हो जाती है। फिर अगर हमारी मशीन में कोई प्रॉब्लम आई और अगर हमको उसके पार्ट्स नहीं मिलते हैं तो फिर कितनी समस्या होती है। तो हर वस्तु के पार्ट्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। बिना सही पार्ट्स के और बिना पार्ट्स के सही तरीके से जोड़े हुए कोई भी चीज़ सही नहीं बनती है। तो पार्ट्स अपने आप में यद्यपि अलग अलग होते हैं, लेकिन जब उनका राइट असेंबलिंग होता है, उनका इंटेलिजेंट असेंबलिंग होता है, तो वो ही यहाँ पर एक उपयोगी, एक सुंदर, एक क्रिएटिव, इंटेलिजेंट वस्तु दिखाई पड़ती है। तो इस पूरी दुनिया को भी हम देखें, अगर धरती को देखते हैं तो ये पूरी धरती कितने सुंदर सुंदर पार्ट्स को मिला के अपने आप में कंप्लीट दिखाई पड़ती है। यहाँ पर पेड़ हैं, पौधे हैं, फ्लोरा फौना है, पशु पक्षी हैं, नदी हैं, पहाड़ हैं, अनेकों प्रकार के जीव जंतु हैं। जैसे बोलते हैं कि 84 लाख प्रकार की योनियाँ होती हैं, तो इतने प्रकार की योनियाँ हैं, मनुष्य है, ये सब मिला के एक पृथ्वी बनाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ अपने आप में कोई एकमात्र होमोजेनस मास नहीं है। हर चीज़ एक कॉम्प्लेक्स बॉडी दिखाती है। वैसे ही हम लोग जब पूरे कॉस्मिक लेवल के ऊपर देखते हैं
तो शास्त्रों में भी बोलते हैं, वेदों में बोलते हैं कि ये पूरी सृष्टि ईश्वर का विराट शरीर है। ये स्वर्ग ईश्वर का मस्तक है, ये पृथ्वी ईश्वर के चरण हैं, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये ईश्वर की आंखें हैं। तो पूरे कॉस्मोस को देखते हैं, पूरे ब्रह्मांड को जब देखते हैं तो पूरे ब्रह्मांड के अनेकों ग्रह नक्षत्र, अनेकों पार्ट्स, पृथ्वी, स्वर्गलोक, पाताल लोक, ये सब मिला के ईश्वर का विराट शरीर बनाते हैं। तो ये पूरी सृष्टि का निर्माण चाहे वो व्यक्तिगत लेवल पर हो या कॉस्मिक लेवल पर हो, ये एक कॉम्प्लेक्स एग्जिस्टेंस है जो अनेकों प्रकार के पार्ट से बनता है। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर ये सुंदर सृष्टि दिख रही है जो अनेकों ऐसे पार्ट्स का सुंदर असेंबलिंग दिखाई पड़ता है, तो फिर ये किसने बनाया? तो पुष्पदंत जी बोलते हैं, क्या ये अजन्मा है? अजन्मानो लोकाः किम, क्या ये अजन्मा है? क्या इनका जन्म नहीं हुआ है? क्या ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हम लोग कई बार कोई कार्टून फिल्म देखते हैं, तो बच्चे जब कार्टून देखते हैं या हम लोग जब कोई कार्टून फिल्म देखते हैं तो वहाँ पर ये एक फ़नी सा दृश्य दिखाई पड़ता है कि अनेकों चीज़ें जो हैं वो पिंग पोंग करती हुई आती हैं और एक दूसरे से मिल जाती हैं। कभी जो है वो कोई एक गाड़ी का पहिया आता है, कहीं से जो है वो गाड़ी की मशीन आती है, कहीं से गाड़ी की बॉडी आती है और वो अनेकों डायरेक्शन से आते हुए टिंग टोंग करते हुए आके एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक गाड़ी हमारे सामने खड़ी हो जाती है। और कहीं पर ये दिखाई पड़ता है कि कोई जो दो कार्टून कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, किसी का सर अलग हो जाता है और एक ही क्षण में फिर आके उनका सिर जुड़ जाता है। कहीं पर जो है वो घर टूट के बिखर जाता है और फिर दिखाई पड़ता है कि सभी घर की ईंटें जो हैं दौड़ के आ जाती हैं, इकट्ठा होती हैं और फिर से घर खड़ा हो जाता है। तो कोई कार्टून फिल्म जब देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा दृश्य दिखाई पड़ता है कि सभी पार्ट, सभी चीज़ें डांस करती हुई आती हैं और एक दूसरे से मिल जाती हैं और फिर वहाँ पर कोई एक वस्तु बन जाती है और फिर कहीं फिर दोबारा टूट जाती हैं, फिर दोबारा आके मिल जाती हैं। तो वहाँ पर ऐसा सीन दिखाई पड़ता है। तो क्या ये सृष्टि भी कोई ऐसे ही कार्टून फिल्म के दृश्य की तरह है कि जहाँ पर अनेकों पार्ट्स पता नहीं कहाँ से उत्पन्न हो गए, कहीं से पॉप अप हो गए और यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलके कोई वस्तु का निर्माण हो गया और धीमे धीमे इस पूरे जगत का निर्माण हो गया? क्या इस प्रकार से सोच सकते हैं? क्या ये लॉजिकल दिखाई पड़ता है? क्या ये पूरी दुनिया ऐसी अजन्मा हो सकती है? एक बार कुछ ऐसा ही हुआ। एक बालक था जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहा था। उनके पिताजी ने उनको अनेकों प्रकार से समझाने की कोशिश की कि बेटा देखो, ये दुनिया दिखाई पड़ती है तो इसको ज़रूर बनाने वाले भी कोई होने चाहिए। क्या ये दुनिया अपने आप में बन सकती है? तो ऐसे अनेकों प्रकार से उन्होंने कोशिश की कि अपने बेटे को समझा सकें कि ईश्वर हैं, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से कुछ ऐसा विपरीत ज्ञान सुन के आया था कि उनके मन में ये निश्चय हो गया कि ईश्वर जैसे कोई नहीं होते हैं, ये तो जगत अपने आप ही बन गया। तो एक बार जब उनका बेटा स्कूल गया था तो उनके पिताजी ने एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग उनके ही कमरे में लगा दी। अब जब बेटा उनका स्कूल से वापस आया तो उन्होंने अपने रूम में देखा कि इतनी अद्भुत, इतनी सुंदर पेंटिंग दिख रही है जैसी पेंटिंग उन्होंने आज तक कभी नहीं देखी थी। तो वो बहुत खुश हो गया और अपने पिताजी के पास जाके बोला, थैंक यू डैड, इतनी सुंदर पेंटिंग है, इतनी अद्भुत पेंटिंग तो हमने आज तक नहीं देखी, किसने बनाया इसको, कहाँ से लाया आप? तो उनके पिताजी ने कहा कि ऐसा है कि ये पेंटिंग तो अपने आप ही बन गई, हम भी सरप्राइज्ड हैं। हम सवेरे कहीं मार्केट गए थे सामान लेने
और जब वापस आए तुम्हारे रूम में हम सामान रखने गए थे तो देखा कि वहाँ पर पेंटिंग दीवार पे टंगी हुई थी। और हमको भी आश्चर्य हो गया कि अरे इतनी अद्भुत पेंटिंग तो अपने आप कैसे बन गई। तो हमको लगता है कि अपने आप ही ये पेंटिंग बन गई है, क्योंकि हमने तो देखा नहीं किसी को इसको लाते हुए, न हम इस पेंटिंग को खरीद के लाए हैं। तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि तुम्हारे रूम में जो कैनवस रखे थे उसमें से एक कैनवस डांस करता हुआ आया होगा, ऐसे हवा में लहराता हुआ आ गया होगा और उस ट्राइपॉड के ऊपर सेट हो गया होगा। और फिर तुम्हारी जो पेंट की बॉटल्स हैं वो पेंट की बॉटल्स अपने आप खुल गई होंगी और फिर अनेकों प्रकार के कलर्स उसमें से निकले होंगे। और ब्रशेस भी जो हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हुए वहाँ पर आ गए होंगे। और सब प्रकार के ब्रशेस, कोई पतला कोई मोटा, सभी ब्रशेस पेंट बॉटल्स में डुबकी लगाने गए होंगे और डुबकी लगाकर फिर कैनवस के ऊपर सभी ने जो है डांस किया और डांस करते करते ये सुंदर सी पेंटिंग बन गई। और देखो इतनी बढ़िया पेंटिंग बनी कि ये पेंटिंग अपने आप भी फ्रेम हो गई और फ्रेम होके ये चल के तुम्हारी दीवार के ऊपर लग गई। तो कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो ये बालक ने जब उनके पिताजी से ये कहानी सुनी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको लगा क्या हुआ, हमारे पापा को आज सवेरे सवेरे कुछ गलत चीज़ खा ली है क्या। तो उन्होंने पापा से पूछा, अरे पापा आप भी क्या गप्पे मार रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। क्या कभी कोई पेंटिंग अपने आप बन सकती है? क्या कोई भी चीज़ ऐसे अपने आप बन सकती है? ये तो कुछ ज़्यादा ही आप लंबी फेंक रहे हैं कि कैनवस अपने आप ही उठा और फिर यहाँ पर इस ट्राइपॉड के ऊपर सेट हो गया और फिर ये सारा यहाँ पर पेंट ब्रशेस डांस करते हुए इस पेंटिंग को बनाते हैं और फिर बनने के बाद अपने आप दीवार पर भी लग गई। ये तो कुछ ज़्यादा हो गया पापा। तो उनके पापा बोलते हैं कि बिल्कुल सही बात है बेटा, हम तुमको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरी दुनिया जो दिख रही है, ये अद्भुत सृष्टि जैसी बनी है, क्या ये अपने आप हो सकती है? क्या अपने आप ही यहाँ पर पेड़ पौधे जो हैं पॉप अप हो गए होंगे? क्या अपने आप ही पूरी व्यवस्था इस दुनिया की दिखाई पड़ रही है? और क्या अपने आप ही यहाँ पर किसी का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है, पूरी दुनिया का संचालन दिख रहा है? क्या ये अपने आप हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता है। ये दुनिया इतनी जीवंत है, इतनी सुंदर है, इतनी ऑर्गेनाइज्ड है, तो ये अपने आप कैसे हो सकती है? हम सोचें कि अगर हमको कुछ बनाना होता है तो हमको कितनी इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है, कितना यहाँ पर व्यवस्था करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अपने आप नहीं होता है, कोई चेतन एंटिटी है जो इसको बनाता है। वैसे ही ये पूरी दुनिया अगर है तो ये अजन्मा नहीं है, इसको जन्म देने वाले, इसको बनाने वाले कोई न कोई अवश्य हैं। ये लोकाहा, ये अनेकों प्रकार के जो लोक हम देखते हैं, स्वर्ग लोक है, पृथ्वी लोक है। शास्त्रों में बताते हैं कि 14 प्रकार के लोक होते हैं। 7 जो हैं वो धरती के नीचे होते हैं और 7 ऊर्ध्व के लोक होते हैं, स्वर्ग लोक आदि, पाताल लोक आदि, ऐसे 7 नीचे और 7 ऊपर होते हैं। तो ऐसे इतने जो लोक हैं वो क्या अपने आप ही बन गए? ऐसा नहीं हो सकता है। तो बोलते हैं कि ठीक है, अगर ये सोचे कि ये अपने आप नहीं हो सकते, इसको कोई बनाने वाला है, तो क्या जीव इसको बनाने में समर्थ है? कोई न कोई तो इसके अधिष्ठान होंगे, अधिष्ठाता होंगे, जिन्होंने इस जगत को बनाया है। और बोलते हैं कि चलो अगर ये सोचें कि किसी जीव ने इस जगत को बनाया है, हमने और आपने इस जगत को बनाया है, तो भला हम लोग इस जगत को बनाने के लिए इतने सारे साधन कहाँ से जुटा पाए? क्या हम इतने साधन जुटा सकते हैं इस जगत को बनाने के लिए?
क्या हमारे पास वो सामर्थ्य, वो रॉ मटेरियल, वो ज्ञान, वो पोटेंशियल है कि हम ये पूरे जगत का, इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर सकें? हम लोग अपने सामर्थ्य देखें तो हम लोग एक आध वस्तु कोई बनाते हैं तो उसी में हम थक जाते हैं, उसी का जुगाड़ करने में हमारा जीवन निकल जाता है। हम अपने पूरे जीवन भर में कितना निर्माण करते हैं, एक घर बनाते हैं, एक आध गाड़ी बनाते हैं, कुछ धन इकट्ठा करते हैं और उस धन से कुछ छोटी छोटी चीज़ें खरीद के लाते हैं, कुछ अपने भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं। हम केवल अपने जीवन की व्यवस्था कर पाते हैं, दूसरे तक के जीवन की हम व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तो हम कैसे इस पूरे जगत का निर्माण कर सकते हैं? तो हमने तो एक जीव होने के नाते हम तो इस जगत को नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ जो ये कहते हैं कि अनीशो वा कुर्यात् भुवन जननी कफ परिकरः, जो अनीश हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, या जो एक सामान्य जीव है, तो क्या वो इस जगत का निर्माण कर सकते हैं? तो बोलते हैं नहीं, जीव में भी ये सामर्थ्य कहाँ है कि वो इस जगत का निर्माण कर सके। इसीलिए ऐसे जो लोग हैं, हे प्रभु, हे अमरवर, जो आपके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, वो बड़े ही अभागे लोग हैं, बड़े ही मंद बुद्धि लोग हैं, जो आपकी ऐसी अद्भुत महिमा को देख नहीं पा रहे हैं। और वस्तुतः सच्चाई ये है कि ऐसे जो नास्तिक लोग होते हैं, जो ईश्वर का हाथ अपने सिर पर नहीं देख पाते हैं, ईश्वर की महिमा, उनकी कृपा अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं, वो ऐसे ही लोग होते हैं जो जीवन में सदैव अकेले रहते हैं। और अगर उनके कोई साथी संगी होते हैं, कोई साधन होते हैं, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि दुनिया से प्राप्त जो आश्रय होता है, जो हमारे लोग हैं, परिवार हैं, मित्र हैं, बंधु बांधव हैं, साधन हैं, धन हैं, वस्तुएं हैं, घर आदि हैं, ये सब भी कितने टेम्परेरी हैं, कितने अनित्य हैं। हमको कितना आश्रय उनका प्राप्त होता है। एक बार एक लड़का था जो इसी प्रकार से ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता था। वो लड़का अपने आप में बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत समर्थ था, बहुत पुरुषार्थवादी था, कर्मठ था, खूब मेहनत करता था और मेहनत करने के द्वारा उसने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करा था और बहुत बुद्धिमान भी था। इतना बुद्धिमान व्यक्ति था कि उनके परिवार में जब भी किसी को कोई समस्या होती थी तो उसी के पास वो सहायता मांगने जाते थे। चाहे कोई धन की सहायता हो, कोई वस्तु की हो, या कोई सजेशंस लेने हो, कोई गाइडेंस लेना हो, तो उनके छोटे भाई बहन, यहाँ तक कि उनके घर के बड़े लोग भी कई बार उनकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए उन्हीं से गाइडेंस लेने जाते थे। तो उनको अपने ऊपर बड़ा अभिमान था कि हम तो सर्वसमर्थ हैं, हमको यहाँ पर किसी की आवश्यकता नहीं है, हम तो खुद ऐसे स्टेटस में हैं कि किसी को गाइडेंस भी दे सकते हैं, किसी की मदद भी कर सकते हैं। और जो कुछ भी हमने यहाँ पर बनाया है, अपना एक बिजनेस खड़ा किया है, अपना घर बनाया है, अपने परिवार को चला रहे हैं, ये सब आखिर तो हम ही ने उत्पन्न किया है, हम ही ने कड़ी मेहनत करके ये सब कुछ बनाया है, तो हमको किसकी आवश्यकता है। तो वो अपने मन में एक ऐसे विशिष्टता के अभिमान से युक्त हो गया था। लेकिन एक बार कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि उनका सब कुछ खत्म हो गया। कुछ ऐसा भूकंप आ गया कि उनका बिजनेस, उनका घर सब वहाँ पर खत्म हो गया, बिल्कुल मानो कि वो सड़क पर ही आ गए थे। अब उसकी ऐसी दुर्दशा हुई कि वो अपने मन में टूट गया और विशेष रूप से उनकी मानसिक दुर्दशा ऐसी हो गई कि अब तक तो उसको ये अभिमान था कि हम ही यहाँ पर सबको देने वाले हैं, किसी को मदद चाहिए तो हम उसकी मदद कर देते हैं, किसी को धन चाहिए तो हम धन दे देते हैं, किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए तो हम दे देते हैं।
आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि उन्होंने किसी से गाइडेंस लिया हो, उन्होंने किसी से मदद ली हो, उन्होंने अपनी किसी कमी को पूरा करने के लिए किसी से सहायता मांगी हो। तो आज तक ऐसा उसके जीवन में कभी नहीं हुआ था। इसीलिए आज जब वो जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़ा था कि उसको सहायता की ज़रूरत थी, उसको आश्रय की ज़रूरत थी, उसको मानसिक बल की ज़रूरत थी, उसको धन की आवश्यकता थी, तो वो अपने अभिमान वशात किसी से सहायता मांगने में भी हिचकिचा रहा था। उसका मन में एक ऐसा अभिमान हो गया था कि हम कैसे किसी से मांग सकते हैं, हमने तो आज तक सबको दिया ही है, हमने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए हैं, तो अब हम कैसे किसी से मांग सकते हैं। तो वो अपने मन में एक ऐसे खोखले अभिमान से युक्त हो गया था कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं, और इसी वजह से वो अपने आप में अकेला पड़ गया। और क्योंकि उसके पूरे साधन सामर्थ्य सब खत्म हो गए थे, इसीलिए वो कमज़ोर पड़ गया था और मन में एक चिंता उत्पन्न हो गई थी, डर उत्पन्न हो गया था कि कहीं हम ये दोबारा फिर से बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, क्या हमको वैसी ही स्थिति फिर से मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो वो अपने आप में अकेला हो गया, डर गया, चिंतित हो गया, एंजाइटी रिडन हो गया, स्ट्रेस से युक्त हो गया। लेकिन इस सब के बावजूद वो किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाता था, किसी से सहायता नहीं मांग सकता था, क्योंकि अपने मन में एक ऐसे खोखले अभिमान से युक्त था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपने जीवन में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था, और इसीलिए वो न ईश्वर की कृपा को महसूस कर पा रहा था, न ईश्वर के बल को महसूस कर पा रहा था, न ये महसूस कर पा रहा था कि कोई सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, करुणा निधान ईश्वर का हाथ हमारे सिर पर है। उनकी कृपा से हमको सब कुछ प्राप्त हुआ था, और वो चाहे तो दोबारा हमको ये सब प्रदान कर सकते हैं। अगर हम मेहनत करेंगे तो वो अवश्य ही कृपा हम पर बरसाएंगे। तो क्योंकि वो ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में नहीं देख रहा था, ईश्वर के रोल को नहीं देख रहा था, ईश्वर ही परिस्थिति देने वाले हैं, ईश्वर कर्म फल प्रदाता हैं, ये नहीं देख पा रहा था, ये नहीं महसूस कर पा रहा था, इसीलिए वो अकेला पड़ गया, टूट गया। और सबसे बड़ी ट्रैजिक बात तो ये है कि वो ही व्यक्ति अपने अकेलेपन की वजह से, अपने स्ट्रेस की वजह से सुसाइड कर लेता है, अपने जीवन को ख़त्म कर लेता है। तो ऐसी दुर्दशा होती है जब हम अपने जीवन में पूरा भार अपने ऊपर लेते हैं, जो कि एक मिथ्या है। क्योंकि सच्चाई ये है कि हम जीवन में अकेले नहीं चलते हैं, हम जीवन में अकेले नहीं जीते हैं। अगर उपाधियों की दृष्टि से हम देखें तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी प्रकृति की चीज़, कोई पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, पशु पक्षी, मनुष्य, कोई भी आइसोलेशन में नहीं रहते हैं। हर चीज़ यहाँ पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलती है। हर चीज़ का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, संचालन एक दूसरे के सहयोग से होता है। ये पूरी सृष्टि अपने आप में एक महान यज्ञ की तरह चल रही है। हर कोई एक दूसरे के सहायक होके एक दूसरे को अस्तित्व प्रदान कर रहा है। तो हम कभी भी ऐसे अभिमान से युक्त नहीं हो सकते हैं कि हम अकेले इस जीवन को बनाते हैं, हम अकेले खड़े रह के अपने जीवन को बनाते हैं, हम ही यहाँ पर अपने जीवन को चलाने वाले हैं, हम अपने जीवन के अकेले कंट्रोलर हैं, नियंता हैं। ये अभिमान हम कभी भी नहीं रख सकते हैं। एक वस्तु तो हम अपने आप नहीं बना सकते हैं। कोई हमको चीज़ बनानी हो तो कितने सारे लोगों का योगदान होता है। एक भोजन हम ग्रहण करते हैं तो हम केवल भोजन को पकाते हैं, उसको कुक करते हैं, लेकिन वो भोजन, उसका अनाज कोई किसान बोता है, वो किसान भी वर्षा से कृपा प्राप्त करता है,
वो मिट्टी से कृपा प्राप्त करता है, और वो अन्न जब उगता है तो वो कहाँ कहाँ से होते हुए, कहाँ से प्रोसेस होता है, कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, कोई उसको पीसने वाला होता है, कोई हमारे घर तक पहुँचाने वाला होता है। हम गिनती करें तो हम गिन नहीं पाएंगे कितने सारे लोगों का, कितने सारे पशुओं का, व्यक्तियों का, प्रकृति का योगदान होता है, तब जाके हम एक रोटी ग्रहण कर पाते हैं। तो हम ये कभी नहीं सोच सकते हैं कि इस पूरे अपने जीवन का हम संचालन खुद ही करते हैं, हम ही सब कुछ बनाने वाले हैं। ऐसा कोई व्यक्ति अगर सोचता है तो उन्हीं के लिए पुष्पदंत जी कहते हैं कि ये मंद बुद्धि लोग हैं। मंदास्त्वाम प्रत्यमरवर संशयरत इमे, ऐसे ही मंद बुद्धि लोग हैं जो अपने मन में आपके अस्तित्व के प्रति संशयों से युक्त हैं। तो हम ऐसे खोखले अभिमान से ऊपर उठें और आँख खोलकर देखें कि न हम यहाँ अपने शरीर को बनाने वाले हैं, न हम इस दुनिया को बनाने वाले हैं, न इस दुनिया को चलाने वाले हैं। जो अपने जीवन में विनम्रता से युक्त होकर इस यथार्थ को देख पाता है, ईश्वर के करुणा को देख पाता है, उनके अस्तित्व को देख पाता है, वो ही यहाँ पर एक ऐसा सुंदर हार्मोनियस जीवन जीता है, होलिस्टिक जीवन जीता है, यहाँ पर ईश्वर का अस्तित्व है, उनकी कृपा है। वो सभी को ईश्वर का एक पार्ट देखते हैं और अपने आप को सभी से कनेक्टेड देखते हैं। सभी यहाँ पर ईश्वर का अंश हैं और हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम सब एक दूसरे से सहयोग करते हुए प्रेम से जब जीवन जीते हैं, तभी हमारा जीवन खुशहाल होता है। जब हम अपने स्वार्थ के दायरे से बाहर निकल के एक दूसरे से कनेक्टेड होकर जीवन जीते हैं, तभी हमारा जीवन होलिस्टिक, प्रॉस्परस और फुलफिल्ड होता है। तभी हम जीवन के सत्य का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पुष्पदंत जी कहते हैं कि ये जगत अजन्मा नहीं है, अपने आप होना संभव ही नहीं है। निश्चित रूप से एक करुणा निधान, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ ईश्वर हैं जिन्होंने इस जगत को बनाया है, जो इस जगत को चला रहे हैं। किसी जीव में ये सामर्थ्य नहीं है, वो ज्ञान नहीं है कि वो इस जगत को बना पाए। तो हम ऐसे मंद बुद्धियों की श्रेणी में न आए जो ईश्वर के ऐसे अद्भुत अस्तित्व को देख नहीं पाते हैं। ऐसे मंद बुद्धि लोग जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते हैं, वो तो बड़े अभागे हैं, जो जीवन में सदैव अकेले रहेंगे, जड़ बुद्धि रहेंगे, नीरस रहेंगे और सदैव चिंताओं से युक्त जीवन जिया करेंगे। तो हम ईश्वर का हाथ पकड़ के चलें, उनकी कृपाओं को महसूस करके धन्य महसूस करें और पूरे जगत को ईशावास्यम इदम सर्वम इस दृष्टि से युक्त होकर देखें और अपने जीवन को फुलफिल करें। तो इस प्रकार से पुष्पदंत जी एक बार और इस जगत को देखते हुए ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं। हरि ओम।